नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ हर एक सोल का धर्म क्या होता है, प्रत्येक सोल का धर्म क्या होता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी और आश्चर्य भी कि हर एक सोल का धर्म एक ही होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। और वो होता है पृथ्वी धर्म। अब पृथ्वी धर्म क्या होता है वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन लोग धर्म से कैसे अपने आप को जोड़ के रखते हैं। जो भी हम, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी इन पंथों को एक्चुअली, इन रिलीजियस को जो हम समझते हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं। यानी एक जन्म में हो सकता है हम हिंदू हो, दूसरे जन्म में मुस्लिम हो, तीसरे जन्म में कोई और हो। तो ये जो हमें धर्म की प्राप्ति होती है, हर एक जन्म में जरूरी नहीं कि एक ही धर्म को आप बिलोंग करते हो। तो हो गया ना, अलग अलग जन्म में हम अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं। तो ये तो कर्म के अनुसार हमें मिलता है। जिस तरीके के कर्म हमारे होते हैं उसी प्रकार के हम, उस प्रकार के उस धर्म को हम चुनते हैं। पर प्रत्येक सोल का एक ही धर्म होता है, उसे कहते हैं पृथ्वी धर्म। यानी अब देखिए, अब मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, रहना तो सबको पृथ्वी पे ही है। सभी को पृथ्वी की ज़रूरत है। सभी जो है पृथ्वी पे उपस्थित जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका संभोग कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला धर्म हमारा किसके प्रति है? पृथ्वी के प्रति। क्योंकि अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, पृथ्वी पे वो सारे एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे, तभी सोल यहाँ आएंगे, उसको एंजॉय करेंगे या अपने लेशन को पूरा कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं पृथ्वी धर्म क्या होता है। पृथ्वी का धर्म क्या है, पृथ्वी से हमारा कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, हम अपने लाइफ पे गौर करते हैं कि धरती पे आने के बाद हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट जो है प्रकृति से लेते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधा, एनिमल, पशु पक्षी, ये सब प्रकृति का ही देन है। नदी, नाले, वायु, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है हमें पृथ्वी की वजह से मिलती है। सबसे पहले तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिला तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अगर पानी आपको नहीं मिला तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भोजन नहीं मिला तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली जो है प्रकृति हमें देती है, यानी पृथ्वी हमें देते हैं। अब क्या है कि हमारा धर्म सबसे पहले पृथ्वी पे होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी ही हमारी माँ है, प्रकृति ही हमारी माँ है। तो पहले हम अपना धर्म जो है प्रकृति के प्रति निभाएंगे, धरती के प्रति निभाएंगे। तो हमारा धर्म यहाँ क्या बन जाता है, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक किसी सोल को ये ध्यान भी नहीं है। सारे लोग मकान बनाने में लगे हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये बनाना है, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं। किसी को ये ख्याल ही नहीं आ रहा है कि गाड़ी, बंगला और मकान का इस्तेमाल तो तब करोगे जब तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, यानी जीवित रह पाओगे। और जीवित रहने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। तो हम पेड़ पौधे को काट काट कर हम मकान और बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आप पृथ्वी धर्म को नहीं निभा रहे हैं। निभा तो नहीं रहे, और क्या भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा पृथ्वी धर्म, जल का, जल को संचित करना, जल को सुरक्षित रखना। हम क्या करते हैं, अपने सारे आडंबर को ले जा करके नदी, नाले, सबको हमने गंदा कर रखा। अब तो स्थिति ये हुई है कि गंगा में भी वो प्योरिटी नहीं रह गई है, यानी पृथ्वी धर्म हमने नहीं निभाया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, भोजन। भोजन का भी आधार हमारा क्या होना चाहिए था? पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे होते हैं, कंदमूल होते हैं, ये सारी चीज़ों से हमें भोजन मिलता है। जो फसल उगाते हैं वो भी पृथ्वी ही हमको देती है। तो जब आप पृथ्वी पर जगह ही नहीं छोड़ेंगे, उसकी मिट्टी में वो जो शक्ति होती है उसको ही नहीं बरकरार रखेंगे, तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। यानी आपने जल, वायु को भी हमने दूषित कर दिया है। अपने ये फील लेकर के कि अरे हम गाड़ी ले रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है कि अरे हम तो बहुत रईस हो गए, हम गाड़ियाँ ले रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है, जब इन चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं तो प्रतिदिन हम गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना शुद्ध वायु है, ना शुद्ध पानी है, और ना शुद्ध खाना। तो हमसे ज़्यादा गरीब कौन है इस समय? कोई नहीं। जब हम पृथ्वी धर्म नहीं निभाते हैं तो हम
गरीबी की ओर जा रहे हैं और यूनिवर्सली गरीब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आप गाड़ी मकान तो आप कर्म के अनुसार इसको है इसको नहीं है इस तरीके से चलता है, पर अगर पृथ्वी पर ये चीज़ें नहीं है तो एक टाइम में पूरा यूनिवर्स गरीब हो रहा है, पूरा वातावरण गरीब हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है। जब हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हर एक धर्म और जाति जो अकॉर्डिंग टू कर्मा आपको मिला है, आपका पहला धर्म अपने माता प्रकृति माता के प्रति है, अपने पृथ्वी के प्रति है। अब आती हूँ मैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी पे, यानी शिव शक्ति तपस्या पे। जो लोग शिव शक्ति तपस्या में है, सीधी सी बात है, जिनकी अवेकनिंग हो गई, जिनको इस बात की समझ हो गई है, उनके सोल पर्पस ये भी है कि वो पूरी यूनिवर्स को गाइड करें कि पृथ्वी धर्म क्या है, पहले स्वयं भी निभाए और निभाने के लिए उन्हें गाइड करें। उन्हें ये समझ में, हर एक व्यक्ति को, हर एक सोल को ये समझ में, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, ऊंची जाति नीची जाति, डजेंट मैटर। पहला काम यही है कि हमें ये ध्यान रखना कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना कम हो, वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो और साथ ही साथ भोजन भी शुद्ध मिले। आई बात समझ में? तो एक्चुअल धर्म हमारा यही होता है, पृथ्वी धर्म। तो जो लोग जागृत हो गए हैं, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें तुरंत ही सामने आ जाना चाहिए और इस बात को इतना स्प्रेड कीजिए, इतने लोगों को बात इस दिमाग में जानी चाहिए, माइंड में भर दो, याद दिलाओ कि हम किस लिए हैं, क्यों है, हमारा धर्म क्या है। तो हमारा धर्म है पृथ्वी धर्म। तो जो लोग अवेक हो चुके हैं वो लोग अपने, जिन लोगों का सोल पर्पस है, तो उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट सोल पर्पस ये भी है कि लोगों को ये जागृत करना कि अपने धर्म से जुड़े, यानी पृथ्वी धर्म से जुड़े। और इसके लिए जो भी प्रोसेस होता है, आप काउंसलिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, पेड़ बांटिए, पौधे बांटिए और क्या कहते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए कि हर एक लोग ऑटोमेटिकली जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे और इससे जुड़कर काम करने लगे, यानी पृथ्वी धर्म को निभाएं, ऑक्सीजन को बरकरार करें और वायु को शुद्ध करें, जल को शुद्ध करें और खाना को भी। जब आप ये सब चीज़ की शुद्धता बनी रहेगी, ये चीज़ मौजूद रहेगा, तभी सोल भी आकर यहाँ पर अपने लेसन कंप्लीट करेंगे। देखिए पशु पंछी है जो पेड़ पौधे पे बैठ करके जो ये भी एक यूनि है, ये सब भी एक सोल है, लेकिन उनकी भी ज़रूरत क्या है, देखिए प्रकृति है। अगर पेड़ नहीं होता तो कहाँ ये बैठते, कहाँ बोलते, है ना। उसी प्रकार मनुष्य को ये पेड़ पौधे और चीज़ें नहीं मिलेगी तो आपको क्या लगता है कि वो उस जैसा सर्वाइव कर पाएंगे जो प्रकृति दे पाती है। कृत्रिम चीज़ों का हम कितना भी उपयोग कर लें पर वो आपको क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता जो आप डायरेक्ट प्रकृति से उठाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पृथ्वी धर्म समझ में आएगा और मैं अन्य वीडियो में मैं किस प्रकार से इसको लोगों तक पहुँचाना है और बहुत सिंपल तरीके से लोगों तक पहुँचाना है और उसके टेक्निक, इसके मैनेजमेंट क्या होगा, उस पर मैं बात करूँगी। और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।